हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के 2 वीडियो डिस्कस कर लिए, जिसमें मैं अपन इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस या रेलिवेंस को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी की थी, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और इसको लास्ट तक देखना इस वीडियो को, ताकि आपको पता चले कौन से साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की थी। वरना फिर आप घूमते रहोगे, कहीं पे एमसीक्यू में कुछ ही पढ़ा, कहीं पे कुछ ही पढ़ा, लेकिन आपको सारी साइंटिस्ट को रिलेटिव करके एक साथ स्टडी करनी है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी कैसे आई, डेराइव कैसे हुई, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी टर्म किसने दिया, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की खोज किसने की, बाद में न्यू खोज किसने की, तो इन सब बात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री में 3 चीजें आती है। एक आती है डिस्कवरी स्टेज। डिस्कवरी स्टेज मतलब जहाँ से डिस्कवरी हुई है। ट्रांजिशनल स्टेज मतलब थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है उसमें। एक तो हिस्ट्री होता है, तो आप खुद समझो, किसी चीज़ का कोई पर्सन डिस्कवरी करता है तो उतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती, शुरू में तो कम चीज़ें ही पता होती है, फिर उसमें बदलाव आया ट्रांजिशनल स्टेज में। और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी मतलब उसको लोगों ने समझा और साइंटिस्ट आगे आए और अपनी थ्योरी, पहले वाली थ्योरी के रिगार्डिंग अपनी थ्योरीज दी थी, वो होगी मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो अपन देखते हैं किन किन साइंटिस्ट का रोल रहा था। तो सबसे पहले आते हैं नाम एंटवन ल्यूवेनहॉक। तो एंटवन ल्यूवेनहॉक को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको पूछे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो आपको एंटवन ल्यूवेनहॉक आंसर देना है। अगर आपको पूछे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर है, जो अपन एंटवन ल्यूवेनहॉक के बाद में पढ़ेंगे। तो एंटवन ल्यूवेनहॉक कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी की थी, इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। माइक्रोस्कोप मतलब क्या है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई, ये बहुत छोटे होते हैं, अपन को नेक्ड आई से नहीं दिखते। इनको देखने के लिए अपन को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है। और उसी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी एंटवन ल्यूवेनहॉक ने। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको माइक्रोस्कोप में देखा था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। जैसे हम छोटे थे तब तो ऐसे माइक्रोस्कोप लेके ऐसे देखते थे ना, कि ये चीज़ बड़ी दिख रही है, ये चीज़ बड़ी दिख रही है, तो वही चीज़ क्या है, माइक्रोस्कोप है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी एंटवन ल्यूवेनहॉक ने की थी। उसके बाद में ब्लड सेल और स्पर्म सेल का ऑब्जर्वेशन किया था। तो सबसे पहले एंटवन ल्यूवेनहॉक ने कौन सी सेल का मतलब ऑब्जर्वेशन किया था अंडर माइक्रोस्कोप, तो इन्होंने ब्लड सेल और स्पर्म सेल को माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन में देखा था। और सबसे पहले इन्होंने देखा किसको था, प्रोटोजोआ का देखा था, और उसके बाद में बैक्टीरिया को देखा था। तो ये सारी चीजें आपको एंटवन ल्यूवेनहॉक के बारे में पता होनी चाहिए। तो क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, एंटवन ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद में मतलब माइक्रोबायोलॉजी के फादर किन्हें बोला जाता है, एंटवन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको माइक्रोस्कोप में देखा था। सबसे पहले किसको देखा, प्रोटोजोआ को, और उसके बाद में बैक्टीरिया को। एनालिसिस किसका किया, पहले ब्लड सेल का किया, उसके बाद में स्पर्म सेल का। तो ये सारी चीजें अपन को एंटवन ल्यूवेनहॉक के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद में नाम आता है लुईस पास्चर का। तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो सबसे पहले एंटवन ल्यूवेनहॉक अपन ने पढ़ लिया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद में आता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, जो लुईस पास्चर को बोला जाता है। इन्होंने वैक्सीन, कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज के लिए वैक्सीन को खोजा था। सबसे पहले वैक्सीन को तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी, लेकिन लुईस पास्चर ने भी किनके लिए, कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज के लिए वैक्सीन को बनाया था। इन्होंने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी
और फूड के प्रिजर्वेशन के लिए। अपन को पता है फर्मेंटेशन के थ्रू क्या हो जाता है, फूड का प्रिजर्वेशन हो जाता है। तो ये फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किन्होंने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। फूड प्रिजर्वेशन को भी लुईस पास्चर ने बताया था। इन्होंने स्टेरिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। स्टेरिलाइजेशन आप मतलब जो लोग कहीं और से वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है स्टेरिलाइजेशन क्या है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। स्टेरिलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है जो अपन आगे पढ़ेंगे। स्टेरिलाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड है ना, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, वो क्या हो जाता है, स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। इसके बहुत सारे मेथड हो जाते हैं जो कंप्लीट 1 घंटे का लेक्चर है, जो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लो स्टेरिलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को क्लीन करना, डिसइंफेक्टेंट करना। तो इसकी डिस्कवरी भी लुईस पास्चर ने की थी। पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का पेस्चुराइजेशन भी एक टाइप का स्टेरिलाइजेशन ही होता है, क्योंकि मिल्क को गर्म किया जाता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल किया जाता है। तो वो क्या हो जाता है, फिर उनको इंस्टेंट कूलिंग किया जाता है। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे जब स्टेरिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क की डिस्कवरी भी लुईस पास्चर ने की थी। उसके बाद में जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, हु डिस्क्राइब द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी किन्होंने दी थी, लुईस पास्चर ने दी थी। तो लुईस पास्चर के बारे में आपको याद रखना है। तो रॉबर्ट हुक और लुईस पास्चर, एक मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एक फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी अपने कंप्लीट में। उसके बाद में साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इन्होंने सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो क्यों, सॉरी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच बाद में आएगा, सॉरी। तो रॉबर्ट कोच तो आ चुका है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया था, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। उसके बाद में रॉबर्ट कोच। अब देखो रॉबर्ट कोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक तो आप इतना याद रखो, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। रॉबर्ट कोच, इन्होंने किन किन की डिस्कवरी की थी, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। तो आपके क्वेश्चन आ जाए हु इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो रॉबर्ट कोच हो जाता है। कोच मतलब इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। कौन कौन से बैक्टीरिया की, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की, कोलेरा के बैक्टीरिया की और एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया की। इन्होंने जो प्योर कल्चर होता है ना, उससे आइसोलेट किया था बैक्टीरिया को, मतलब पूरे प्योर कल्चर से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था। अब कल्चर क्या होता है, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी में बड़े बड़े टॉपिक है जो अपन डिस्कस करेंगे। सॉलिड मीडिया की डिस्कवरी की थी। सॉलिड मीडिया मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड 3 टाइप की मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉलिड मीडिया की डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने की थी, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। उसके बाद में पता किया कि बैक्टीरिया ग्रो कहाँ पे करता है, तो सॉलिड मीडिया में करता है, इसलिए इन्होंने सॉलिड मीडिया की भी डिस्कवरी की थी और बैक्टीरिया को आइसोलेट भी किया था। इन्होंने कोच पेस्टुलेशन भी दिया था। कोच फॉर्मूला या पास्टुलेशन, ये क्या होता है, मैंने इसका कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के वीडियोज में। तो इसमें क्या, कोच फिनोमिना क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोजिंग होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे कैसे वो होता है। ये 10 मिनट का टॉपिक है कंप्लीट, मैंने इसके बारे में बता रखा है। अभी आप ये याद रख लो, कोच ने कोच पास्टुलेशन दिया था। उसके बाद में एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज की थी और किस वैक्सीन के बारे में बताया था, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के बारे में बताया था। उसके बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी की डिस्कवरी की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक जी की डिस्कवरी की थी। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो मेन साइंटिस्ट है उनके मैंने नाम बताए। सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैं वही बताती हूँ। मैं यहाँ पे पीपीटी तो पढ़ा नहीं रही, जो कुछ भी पढ़ा दूंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करके लिख के ही आपको पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले आपको एंटोइन ल्यूवेनॉक का पता होना चाहिए, उसके बाद में लुईस पास्चर का पता होना चाहिए, रॉबर्ट कोच का पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक का पता होना चाहिए, एडवर्ड जेनर का और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। बाकी आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।